हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट के बारे में जो कि इंडिया में अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए थे। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी एमपी टेट वर्ग 2 सेट यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एक्ट है वो आप देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। दूसरी इसमें जो व्यवस्था थी वो थी कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, पर फिर भी आपको याद रहनी चाहिए। एलिजा इम्पेची इसकी कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी। दूसरा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। इसमें दो बोर्ड बनाए गए। पहला बोर्ड था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो व्यापार को देखते थे, जो भारत में अंग्रेजों का व्यापार हो रहा था उसे देखते थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत की राजनीति को देखते थे कि किस तरह राजाओं से संधि करनी है, और राजनीति के जो भी कार्य थे उन्हें देखते थे। आगे है 1786 का चार्टर एक्ट। इसमें गवर्नर जनरल को वीटो पावर का अधिकार दे दिया गया था। इसके बाद चार्टर अधिनियम आते हैं जो कि हर 20 साल बाद आते रहे हैं। तो सबसे पहला चार्टर अधिनियम 1813 में आया। इसमें शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। दूसरा इसमें धर्म, ईसाई धर्म के प्रचार को भारत में लागू कर दिया गया कि जो ईसाई मिशनरी हैं वो भारत में आ सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और जो सबसे मुख्य बात थी कि इसमें कंपनी के एकाधिकार को सीमित कर दिया गया। आगे है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1813 में कंपनी के एकाधिकार को सीमित किया गया था, समाप्त नहीं किया गया। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त 1833 का चार्टर अधिनियम से किया गया है। इसमें एक व्यवस्था और की गई कि इसमें एक विधि सदस्य रखा गया है भारत में, जो कि विधि के कानूनों को देखता था। जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका एक्ट वो है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें जो था भारत पर क्राउन का शासन हो गया था, मतलब कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। 1833 के अधिनियम से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। तो भारत पर क्राउन का शासन जो था वो 1858 के भारत शासन अधिनियम से लागू हो गया। और इसमें क्राउन का जो प्रतिनिधि था वो भारत में वायसराय को रखा जाने लगा। देखिए, जो वायसराय का पद आ रहा है वो 1858 से आ रहा है। आगे हम देखते हैं आगे अधिनियम 1861 का अधिनियम। इसमें अध्यादेश लाया गया, हाई कोर्ट की स्थापना की गई, आईपीसी और सीआरपीसी की स्थापना की गई। जो सबसे इम्पोर्टेंट दो सुधार वो है, सबसे पहला 1909 का मार्लिमेंटो सुधार। इस सुधार में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। और 1919 का मॉन्टेस्क्यू चमसफोर्ड सुधार। इसमें द्वैत शासन की स्थापना की गई, अर्थात राज्यों में द्वैत शासन। अब द्वैत शासन से यहाँ मतलब ये था कि जो अंग्रेज हैं वो राज्यों में कुछ मामले ऐसे होंगे जो अंग्रेजों के पास रहेंगे, और कुछ विषय ऐसे होंगे जो कि भारतीयों के पास रहेंगे। तो इसे ही द्वैत शासन कहा गया। 1909 और 1919 के ये दोनों सुधार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लगभग हर पेपर में पूछे जाते हैं, आप जो भी पेपर उठा के देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।